चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय हिंद। मीठे बोल की 10वीं कड़ी में 10वें धर्म 10 लक्षण धर्म के उत्तम ब्रह्मचर्य पर कहते हैं पूरा मंदिर बना दिया हमने, बस अब शिखर पर कलश रखना बाकी है। पर कलश से ही मंदिर की पहचान होती है, इस धर्म की हमारी पहचान होती है उत्तम ब्रह्मचर्य। आज नमन होता है हमारे गुरुवरों को, जैन संतों पर जो उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। विश्व के अंदर उनकी पहचान इसी धर्म से हो जाती है। 18,000 शील व्रत के धारी होते हैं, ना कोई परिग्रह है और ना कोई ब्रह्मचर्य के बगैर स्वरूप। इसीलिए दिगंबर संत को हर कोई पूजनीय करता है, नमन कर लेता है। और आज इसी उत्तम ब्रह्मचर्य के नीचे हम खड़े हैं। 9 धर्मों के बाद आज सबसे पहले 8 संतों की 20 की कड़ी में आचार्य श्री विद्यासागर की शुरुआत करते हैं, जो कहते हैं 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चारों पुरुषार्थ। उन्होंने एक बात बहुत फिर की, जो बदलते हुए वातावरण में है, कहते हैं हम गुलामी के अंदर का कर वो गुलामी सीख गए। आज विवाहेतर संवेद यानी और पाश्चात्य देशों में शादी से पहले संबंध बन जाते हैं, एक नहीं कई से बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि एक महिला ने उनके पास कितनी बार शादियां करी उसने। शुरुआत करते हैं, क्या कहते हैं आचार्य श्री विद्यासागर। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ 4 माने गए हैं और इन चारों पुरुषार्थों का यथोचित आगम पद्धति के अनुसार पालन करना प्रत्येक धर्मात्मा का कर्तव्य होता है। और आज इसका विकृति रूप जो देखने को उपलब्ध है, वो उद्देश्य के बारे में ना समझ के कारण है। यह गृहस्थ आश्रम इस हद तक पालन किया जाता है जिसके द्वारा अहिंसा और शाकाहार खान पीन अपने आप सामने आ जाता है। और एक प्रकार से पहनाव और एक प्रकार से आचरण पद्धति सुंदर रूप से निर्दोष रूप से यहाँ से प्रारंभ होता है। इससे पूर्व में ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है जिसमें शिक्षा आदि प्राप्त की जाती है। फिर दूसरे आश्रम में वह गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करता है। उस ब्रह्मचर्य अवस्था में ही एक प्रकार से शिक्षा को अर्जित करने की पद्धति आज तक चली है। और ये दोनों जब गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, उन्हें उस आश्रम के माध्यम से प्राप्त हो ही जाता है। उसके अनुसार वे अमल करना प्रारंभ कर देते हैं। इस अमल में जो कोई भी कमियां आ रही है, आ गई है, उसका परिणाम दुष्परिणाम जिसको बोलते हैं, अमेरिका जैसे राष्ट्रों में भी इसका पालन होता है, किंतु विधियों में विकृति आने से, उसका सही पालन नहीं होने से सामाजिक व्यवस्था वहाँ की चरमरा गई है। जो कमियां आज हो रही हैं उसको हम अवश्य ही रोक सकते हैं। यदि नहीं रुका तो पक्का है आपके यहाँ भी वही पश्चिमी सभ्यता है वो यहाँ आने वाली है। कैसे हो रही है? ये तो माता पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ, वह बिना विवाह के ही हुआ है। अब उनको माँ कहें या पिताजी कहें या कोई समझ में नहीं आता है। तो इसलिए वहाँ कैसी हो रही है, बाद में विवाह होने के उपरांत में वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ अपने जीवन में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कितने ही बार वह विवाह कर सकता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं। एक महिला के जीवन काल में सुना था, हमने पढ़ा भी था, 80 बार उसने अपने जीवन काल में विवाह संबंध स्थापित किया
और कब छोड़ा और कब किया, इसके तो उसमें कुछ उल्लेख नहीं मिला, किंतु यह अवश्य हमने पढ़ा था। अब सोचिए, ये यदि रूप यहाँ पर आएगा तो क्या होगा? संतान की व्यवस्था कौन करेगी, कैसा करे, और घर के संस्कार कैसे चलेंगे, और नहीं चलेंगे तो वृद्धावस्था में माता पिताओं की क्या दशा होगी, इसके बारे में आप लोग सोच नहीं पा रहे, क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी कमी यही रही है, सैकड़ों वर्ष तक दूसरे की सत्ता के अनुसार चलने का आपका जीवन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ऐसे संस्कार पड़ गए, इसलिए इसमें कुछ तब्दीलियाँ आ गई। फिर भी भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है, इन सब तूफानों के उपरांत भी उसने इन क्रियाओं में अवश्य ही संयम रख रखा है, और आज उसी संयम की सुगंधी आप लोगों के लिए 10 लक्षण जो धर्म है अथवा ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के रूप में उपलब्ध है। दादा गुरु के बाद गुरु जी प्रमाण सागर जी, काम ब्रह्मचर्य का विरोधी है। काम क्यों, कैसे कैसे रोकें? वे 4 बातें बताते हैं, काम, चाम, राम, धाम। इन्हीं शब्दों से कैसे खेल के बताते हैं वह प्रवचन में अपने मुनिश्री प्रमाण सागर जी उत्तम ब्रह्मचर्य के लिए। काम ब्रह्मचर्य का विरोधी है। आज मैं 4 बातें आप सबसे कहूँगा। काम कैसे उत्पन्न होता है, काम क्यों आता है, और काम को नियंत्रित कर हम निष्काम कैसे हों, उसके संदर्भ में 4 बातें हैं। चाम, काम, राम, धाम। चाम, काम, राम, धाम। सबसे पहली बात है चाम। वस्तुतः हमारे मन में जो काम उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है? इस चाम के आकर्षण में। जिस मनुष्य की देह दृष्टि होती है वह कभी ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य को धारण करने का मतलब स्त्री पुरुषों का एक दूसरे के संसर्ग से दूर रहना मात्र नहीं है, अपितु शरीर की अशुचिता को समझकर काम से विरत होने का नाम ब्रह्मचर्य है। जब तक तुम्हारी दृष्टि इस चमड़ी पर रहेगी तब तक तुम अपने भीतर उस ब्रह्मचर्य की गरिमा को प्रतिष्ठित नहीं कर सकोगे, ब्रह्मचर्य के तेज को प्रकट नहीं कर सकोगे। उसे जागृत करना है तो अपनी दृष्टि देह से ऊपर उठाओ। सच्चा ब्रह्मचारी कौन है? जो शरीर को मल का योनि, मल का बीज मानता हुआ, देखता हुआ, उसे अत्यंत विभत्स और अपवित्र वस्तुओं का भंडार देखता हुआ जो काम से विरत होता है, वही सच्चा ब्रह्मचारी होता है। तो चाम को चाम समझो, चाम का आकर्षण छोड़ो। लेकिन मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता है, जिससे मुक्त नहीं हो पाता। हमारे यहाँ का ठीक है, काम तुम्हारी दुर्बलता है। ब्रह्मचर्य की बहुत अलग तरह की व्याख्या जैन परंपरा में की गई और कहा गया कि तुम पूरी तरह अपने काम को नियंत्रित करके निष्काम होने की साधना में लग जाओ। बहुत अच्छी बात, पर यदि ऐसा नहीं कर सकते तो तुम अपने काम को एक निश्चित दिशा में नियोजित करो। काम को किसी एक पर केंद्रित कर लो, उस पर उसे नियंत्रण विहीन मत होने दो, उस पर एक अंकुश रखो। काम मनुष्य के जीवन की एक बड़ी कमजोरी है। हर कोई इस कमजोरी को जीत नहीं पाता। तो कहे ठीक है, तुम्हारे पास यदि ब्रह्मचर्य की साधना की ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं, विवाह के बंधन में बंधो और अपने काम को नियंत्रित करके आगे चलो। और गृहस्थों के लिए कहा गया सदार संतोष व्रत का पालन करो। यही तुम्हारे काम का संयम है
क्योंकि काम काम में नहीं, संयम में है। काम के लिए काम नहीं, राम के लिए काम, निष्काम होने के लिए काम। तुम गृहस्थ हो, अपने मन की दुर्बलता और संतति के विकास के लिए तुम्हें काम का आश्रय लेना है तो लो, पर विवाह के बंधन में बंध कर, कि काम दुर्गति का कारण है, तुम्हारा पतन कराएगा। बच्चो, विवाह के बंधन में बंधने के बाद पवित्रता के साथ जीवन जियो और ये मान करके चलो मुझे काम से निष्काम होना है। काम मेरा लक्ष्य नहीं, काम मेरा साध्य नहीं, बल्कि काम तो तृष्णा का अभिवर्धक है। काम के मूल्य को समझने वाले काम से विरत होते हैं। काम के अर्थ को समझने वाले लोग काम से दूर हो जाते हैं, उन्हें उनकी तरफ कोई आकर्षण नहीं होता। आज के समय में लोगों के हृदय में देहाकर्षण है और देहाकर्षण को ही लोग प्रेम का नाम देने लगते हैं। बंधुओं, सच्चे अर्थों में वो प्रेम नहीं, वह तो केवल शारीरिक आकर्षण है जो थोड़े दिन तक टिकता है, बाद में सब छूट जाता है। आज ज्यादातर युवक युवतियों में घोर स्खलन है। मौज मस्ती के नाम पर वह सब कुछ हो रहा है जो कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। हमें इनकी जड़ में जाना है। ये काम हमें कहां ले जाएगा, वो हमारे जीवन का पतन करेगा। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तुम गृहस्थों के लिए काम नहीं, काम पुरुषार्थ की बात की गई। काम और काम पुरुषार्थ में क्या अंतर है? उस श्रृंखल यौनाचार की प्रवृत्ति को काम कहेंगे और उसे धर्म सम्मत मर्यादा के साथ जीने को हम काम पुरुषार्थ कहेंगे। हम राम को पहचाने, आत्मा को पहचाने। वस्तुतः ब्रह्मचर्य का अर्थ भी यही है। ब्रह्म मतलब होता आत्मा और चर्य यानी रमन। आत्मा में रमन करना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। और जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं वो आत्मा में रमन करने की चर्या है। हमारी जो चर्या, जो क्रिया हमें आत्मोन्मुखी बनाए वो ब्रह्मचर्य है, और जो हमें आत्मा से विमुख कर दे वो अब्रह्म है। अब्रह्म से ब्रह्म की ओर जाने के लिए हमें आत्मा से निकटता बढ़ाने की जरूरत है। और आत्मा से निकटता तभी बढ़ेगी जब हम आत्मा के स्वरूप को पहचानेंगे। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, उसे जानो, जो पूर्ण है, कृतकृत्य है, परम तृप्त है, जहां किसी और की कोई आवश्यकता नहीं। मैं वो आत्मा हूं। 10वें धर्म की सीढ़ी पर आकर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी कहते हैं कि अगर हमने कुछ इन 10 दिनों में ग्रहण नहीं किया तो समझ लेना केवल आपने इन 10 दिनों में मनोरंजन ही किया है। और वे इंगित करते हैं युवा पीढ़ी पर, जो आजकल केवल मनोरंजन के लिए यह धर्म बना रही है, धर्म कर रही है। हकीकत में धर्म तो आत्मरंजन के लिए है। सुनते हैं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी। आत्म संक्रांति का जो पर्व था है रहेगा, और संक्रांति का मतलब ये होता है, क्रांति से संक्रांति बनी संसर्ग पूर्वक, और क्रांति का मतलब है आमूलचूल परिवर्तन। यदि 10 लक्षण महापर्व मनाते मनाते हमारा जीवन बीत जाए और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना आए तो समझना चाहिए कि हमने 10 लक्षण पर्व केवल मनोरंजन के रूप में मना करके छोड़ दिया। हम देखते हैं अभी इन दिनों में, इन वर्षों में, मतलब जो है नई पीढ़ी के बच्चों में मनोरंजन का भाव भरा जा रहा है और मनोरंजन के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। बंधुओं, ये मनोरंजन का पर्व नहीं है, ये आत्मरंजन का पर्व है। इसे हमारी आत्मा को परिशुद्धि की तरफ ले जाने का पर्व मान करके हमें इसे मनाना चाहिए। आधुनिक समय में बहुत सारे ऐसे साधन विज्ञान ने हमें प्रदान कर दिए हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति पर्वों के इस महत्व को नहीं समझते हुए केवल मनोरंजन का साधन बनाते चला जा रहा है। ब्रह्मचर्य धर्म जो है अंतिम धर्म है, और अंतिम धर्म होकर के भी
वह सभी धर्मों का सिरमौर है। हमने कहा शिखर की वार्ता हो रही है, तो शिखर तो ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के लिए अर्थात मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य धर्म का अत्यंत महत्व है। क्योंकि इससे पूर्व के जितने भी धर्म थे, उन धर्मों के परिपालन से हम अपने विभाव भाव को दूर करते आए, और ब्रह्मचर्य ऐसी वस्तु है कि सारे विभाव परिणतियों से हमें दूर ले जाने वाला है। ब्रह्म आत्मा को कहते हैं, और आत्मा में आचरण करना, उसमें गमन करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। जितेंद्रियता अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ब्रह्मचर्य है। संपूर्ण विभाव परिणतियों पर विजय प्राप्त करना ब्रह्मचर्य है, और अपनी शुद्ध बुद्ध आत्मा में अपने उपयोग को लगाना ब्रह्मचर्य। बंधुओं, संसार परिभ्रमण करते हुए आत्मा जब थक जाती है, तो संसार परिभ्रमण से थकी आत्मा को विश्राम करने का स्थान यदि कोई है तो ब्रह्मचर्य, क्योंकि आत्मा की बात अन्यत्र भ्रमण करते हुए हम अपनी आत्मा में ही केवल रम जाए, जम जाए, तो फिर हमें संसार के कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। इसमें कहा है कि स्थिति के रूप को देख करके, और उस रूप को देख करके उसमें वांछा, आकांक्षा, कामना का भाव का त्याग करके मैथुन संज्ञा का वर्जन हम करते हैं, तो चौथा महाव्रत होता है। कितनी बड़ी बात! ये मुनियों के महाव्रतों की चर्चा में कहा गया। हम एक बात और बता देना चाहते हैं। जब से हमारे चिंतन सागर जी का चिंतन चल रहा था, तो मात्र स्त्रियों को कोसा जा रहा था, पुरुषों की कोई चर्चा ही नहीं की जा रही, जैसे कि पुरुष जब दूध के दूल्हे में हो। जिस प्रकार से पुरुषों को अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्रियों के कटाक्षों से, उनके रूप आदि से बचने की बात कही गई है, उसी प्रकार स्त्रियां भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हैं। वे भी पुरुषों के उन सारे अंग उपांग आदि जो भी कहे हैं, उनसे, उनके दर्शन से, उनको देखने से, उनमें अपने उपयोग को लगाने से बचना चाहिए। और अब सुनाते हैं आचार्य श्री पुलक सागर जी क्या कहते हैं। वे साफ कहते हैं कि वासना तो कीचड़ में पड़ा हुआ कीड़े की तरह है, और जब इससे हटते हैं तो यह कीचड़ में कमल बन जाती है। यह अपने ऊपर है कि हमें कीचड़ के अंदर कीड़ा बनना है या कमल बनना है। आचार्य पुलक साफ कहते हैं, पुलक सागर जी, कि हमें अपने जीवन को संवारना है तो इस वासना से हटकर ब्रह्मचर्य की सीढ़ी पर चढ़ना होगा। सुनिए जरा आचार्य श्री पुलक सागर जी से। जो वासना में जीते हैं वो कीचड़ में कीड़े की तरह जिंदगी बिताते हैं, और जो साधना में जीते हैं वो कीचड़ में कमल की तरह खिल करके अपना जीवन आनंदित करते हैं। उनकी सुगंध रहा करती है। एक बात ध्यान रखना, चर्चा चहकती है, चरित्र महकता है। चर्चा चहकती है, चरित्र महकता है। चहक थोड़ी देर की होती है, महक फूल बिखरने के बाद भी बना रह करती है। फूल बिखर जाते हैं, खुशबू बनी रहती है, महक। ध्यान रखना, चर्चा से चहको मत, महक से महकने का प्रयास करें। चरित्र महकता है, चरित्र की सुगंध है। चरित्र की सुगंध सभी जगह पहुंचा करती है। शब्दों की टनकार पहुंचे या ना पहुंचे, चरित्र की झनकार हर किसी के हृदय में हुआ करती है। मान चरित्र में जियो। आज अपनी ऊर्जा को
काम में नहीं राम में लगाओ। ऊर्जा तो ऊर्जा है, ये विध्वंस भी कर सकती है, ये सृजन भी कर सकती है। जब ये ऊर्जा पतन की ओर जाती है तो जीवन का विध्वंस होता है और मानव मानव से दानव बन जाया करता है। और जब ये ऊर्जा उत्थान की ओर जाती है तो यही मानव मानव से महामानव और महामानव से भगवान बनकर के खड़ा हो जाया करता है। वासना के चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। वासना को छोड़ना नहीं है, वासना को बदलना है, समाधि की ओर ले जाना है, सम्यक्त की ओर ले जाना है, ज्ञान की ओर ले जाना है। विषय वासना से दूर होने का धर्म है आज का। ब्रह्म का नाम ब्रह्मचर्य नहीं होता है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि काम को जीतना बहुत कठिन काम हुआ करता है, लेकिन ध्यान रखना वो लोग काम को कभी नहीं जीत पाते हैं जो काम का त्याग किया करते हैं। अरे काम को तो वही व्यक्ति जीत पाते हैं जो अपनी जिंदगी काम से छुड़ाते नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को, अपने जीवन की शक्ति को, अपने चिंतन को, जिसे भीतर के भोग में आनंद आने लगता है वह बाहर के भोग अपने आप छोड़ दिया करता है। ब्रह्म में रमण करना, जो ईश्वर में रमण करता है। अभी इतनी देर आप यहां बैठे हैं, भगवान की भक्ति में, पूजन में, पाठ में, आपके अंदर कोई वासना पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को ब्रह्म में रमण करा रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को ब्रह्म में लीन कर रहे हैं, अपने विचारों को परमात्मा में लीन कर रहे हैं। और एक बात मान के चलना, जितनी भी देर आपने पूजन पाठ की है और भगवान में मन लगाया है, हकीकत में कहता हूं यही ब्रह्मचर्य है, यही 10 लक्षण है और यही पर्युषण पर्व है। ये इतनी देर का पर्युषण है। अभी निकलने के बाद तो फिर थारे मारे शुरू हो जाएगा, फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। कई तो इंतजार ही कर रहे जैसे तैसे आज का दिन और कटे और कल चल करके पारणा किया जाए। पारणा भी कहां होते, जय हो तुम्हारी पंचम काल की। 10 दिन से आलू की टिक्की नहीं खाई है, पानी पूरी नहीं खाई है, विचार करिए दही बड़ा नहीं खाया है, होटल में नहीं गए हैं। जो ठेले लगे हैं पानी पूरी के, कल वहीं खड़े दिखाई दोगे। बोले क्यों? बोले गए पर्युषण, मजा आ गया। ध्यान रखिए, पर्युषण मेरे भाई अभी आया ही नहीं है, जाएगा कहां? लोग कह रहे हैं कि आज पर्युषण समाप्त हो जाएंगे, और मैं पुलक सागर कह रहा हूं आज तक हमारे जीवन में पर्युषण नहीं। हर साल आता है पर्युषण, हर वर्ष आता है, चतुर्दशी को चला जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जो चतुर्दशी को जाता है वो हर साल पर्युषण आता है। ये पर्युषण तिथि में आता है, तारीखों में आता है, कैलेंडर में आता है और तारीखों के साथ चला जाता है। ध्यान रखना, तारीखों में कितने भी पर्युषण आ जाए कोई फर्क ना पड़ेगा, पर्युषण हमारी जिंदगी में आना चाहिए, तब जाकर के जीवन में कोई परिवर्तन होगा। और अब सुनते हैं मुनि श्री क्षमा सागर जी से। वो कहते हैं 5 इंद्रियों और मन के साथ हम जो स्वच्छंद गमन करते हैं वही हमारे लिए खतरनाक है। ब्रह्मचर्य 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य और एक अंतरंग में। बाह्य यही है इंद्रियों और मन के साथ स्वच्छंद विचरण, और अंतरंग क्या है, सीधा सुनते हैं मुनि श्री क्षमा सागर जी से। आकाश के समान दृष्टि आत्मद्रव्य की तरफ हो तो हम निर्विकल्प होकर अपने आत्मा में, आत्मा के स्वभाव में लीन रह सकते हैं। सो आत्मलीनता या आत्म अनुराग का नाम ही ब्रह्मचर्य है। स्वतंत्र वृत्ति निवृत्ति अर्थम गुरुकुल वासो व ब्रह्मचर्य। जो 5 इंद्री और मन के विषयों में अपन स्वच्छंद होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं,
उसे रोक लेना और गुरुजनों के समीप, उनके निकट अपने जीवन को व्यतीत करना, यह ब्रह्मचर्य है। सुध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा, हे अत्तसुविलंबो नवरिन सुलभो विहत्तस। यह जो 5 इंद्रिय और मन के विषयों की कथा है, जिससे कि संसार का आश्रय और बंध ही होता है, सो हमारे द्वारा अनेकों बार सुनी गई है, परिचित है, बहुत बार हमारे अनुभव में आई है। सो यह यात्रा तो अंतहीन है। हम क्या करें, इसमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गमाते हैं तो ठीक नहीं है। हमें अपनी ऊर्जा का उदात्तीकरण, सब्लिमाइजेशन करना चाहिए। हमारी ऊर्जा, हमारा जीवन पंचेंद्रिय और मन के विषयों में ही आसक्त हो करके निरंतर उसी में लगे रह करके जीवन व्यतीत कर देता है। और यदि हम उस तरफ से अपना जीवन हटा करके अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करें, संचित करें और तपस्या की तरफ लगा करके अपने जीवन का कल्याण करें, वीतरागता का अनुभव करें, तो यही ब्रह्मचर्य है। तो ऊर्जा का उदात्तीकरण करना भी ब्रह्मचर्य है। और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि अपने जीवन में मातृत्व का विकास करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। बाह्य और अंतरंग 2 प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने को आचार्य भगवंतों ने कहा। बाह्य में तो जो 5 इंद्रिय और मन के विषय हैं, उनके प्रति हमारे मन में जो उनका सेवन करने की इच्छा होती है, सो उसे त्याग कर देना। बाह्य पंचेंद्रिय और मन के विषयों का त्याग करते हैं, सो यह काम सेवन इत्यादि का त्याग करते हैं, सो यह ब्रह्मचर्य है। और अंतरंग में परिणामों की जितनी निर्मलता होती चली जाती है, उतना ब्रह्मचर्य घटित होता चला जाता है। जितनी वीतरागता मन के भीतर आती चली जाती है, रिश्तों में जितनी पवित्रता आती चली जाती है, उतना ही ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में घटित होता है। भाव दशा मुख्य है। ऐसा नहीं कि अपन बाहर से तो इंतजाम करें ब्रह्मचर्य धारण करने का और अपने अंतरंग में आसक्ति बनी रहे। बाह्य में भी इंतजाम काहे के लिए किया? अपने अंतरंग की विशुद्धि के लिए। सो अंतरंग की विशुद्धि तो नहीं आ पाई, सिर्फ बाहर से अपन ने दूर रहने का इंतजाम कर लिया और अपने को मान लिया कि हम बहुत ब्रह्मचर्य के साधक हैं। नहीं भाई, थोड़े और ऊंचे उठना चाहिए, अपने भावों में भी निर्मलता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और अब बात करते हैं प्रवचनों की मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी से। वह बता रहे हैं कि पर का त्याग करके ही स्वयं तक पहुंच सकते हैं, उसके बगैर नहीं पहुंच पाएंगे। जब हम वासना आदि को छोड़ते हैं तो हम ऊर्ध्वगामी बनते हैं और इसके साथ काम के साथ हम अधोगामी बनते हैं। ये हमें सोचना होगा, क्योंकि साधना की पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्य ही है। सुनते हैं मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी से। यदि मैंने संसार के सुखों का त्याग किया है, शरीर के संबंध को बनाने का त्याग किया है, तो क्यों किया है? व्हाट इज रीजन? इसका कारण क्या है?
मैंने शरीर से संबंध बनाने का त्याग इसलिए किया ताकि मैं आत्मा से संबंध बना सकूं, स्वयं से मैं जुड़ सकूं, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना। ऊर्जा का केंद्र निश्चित है, ऊर्जा मध्य में। ब्रह्मचर्य के माध्यम से उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है और काम वासना के माध्यम से उस ऊर्जा को अधोगामी बनाया जाता है। जब ऊर्जा अधोगामी होती है तो संसार सजित होता है, और जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो आत्मा परमात्मा के रूप में रूपांतरित होती है। इसीलिए ये ध्यान, ये तपस्या, ये ब्रह्मचर्य सिर्फ अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए है। हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, क्योंकि जब ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो काम का कारण बनती है, और ऊपर चढ़ती है तो राम से मिलाती है। इसीलिए साधना के पथ पर चलने वालों के लिए पहली बात ब्रह्मचर्य। इसके बिना ध्यान स्वयं पर आ ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के अपने आप में अनुरक्त हो जाता है, स्वयं में लीन होने की चेष्टा करता है। उसे संसार सुखद दिखाई नहीं देता, संसार में कोई आकर्षण दिखाई नहीं देता, संसार उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, क्योंकि वो सबसे मुक्त होकर, सबसे मुंह फेरकर अपनी ओर मुंह करके बैठ गया है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है स्वयं की ओर मुंह कर लेना। दूसरों की ओर मुंह रखोगे तो मुंह मारने का मन करेगा, और स्वयं की ओर मुंह करोगे तो अपने आप को देख लोगे। इस चमड़ी में कुछ नहीं रखा है, ये काली गोरी चिट्ठी है, थोड़े देर का आकर्षण, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। स्वर्ग में 3 संतों की बड़ी तारीफ हुई, और तारीफ हुई तो स्वर्ग से 3 देवियां उनकी परीक्षा के लिए आई कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हों, और उनके सामने यदि हम खड़े हो जाएं हाव भाव को लेकर वो विचलित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 देवियां, 3 संत बैठे हैं, वो आई, वो ध्यान कर रहे थे, आकर के नृत्य करने लगी, हाव भाव प्रकट करने लगी। तीनों संतों ने आंख खोल दी, वो नृत्य कर रही है, संत देख रहे, बहुत अच्छे से देख रहे, टकटकी लगा करके देख रहे, गौर से देख रहे। उनको लगा कि गए काम से, जो इतने अच्छे रहे, इनको यदि मन में ब्रह्मचर्य होता तो आंख मूंद करके देखते, मुंह फेर लेते, उल्टा कर लेते, लेकिन देखते नहीं और देख रहे। उन्होंने कहा कि मौका है। धीरे धीरे नाचते उन्होंने अपना उत्तरीय वस्त्र, ऊपर का कपड़ा गिरा दिया। संत देख रहे, गिराओ। धीरे से उन्होंने अपना अधो वस्त्र भी गिरा दिया। संत देख रहे, नाचो। तीनों नग्न हो गई, संत देखे जा रहे, परंतु कोई हलन चलन नहीं, कोई विकार नहीं, बस देख रहे। घंटा 2 घंटा हो गया नाचते हुए। संतों ने कहा कपड़े तो गिरा दिए, अब इस चमड़े को कब गिराओगे? थोड़ा कपड़े को गिरा करके अब चमड़े को भी गिराने का प्रयास करो। तुम सोचती हो कि हम कपड़े के भीतर देख रहे हैं। जिस दिन से हमने संन्यास लिया है उस दिन से कपड़े के भीतर नहीं, चमड़े के भीतर देखना प्रारंभ कर दिया है।
चमड़े के भीतर देखना प्रारंभ कर दिया है। कपड़े के भीतर देखोगे तो राग पैदा होगा और चमड़े के भीतर देखोगे तो वैराग्य पैदा होगा। और अब सुनते हैं मुनि श्री सुधा सागर जो कहते हैं बड़ा आनंद का दिन है ये। वे कहते हैं कि 9 दिन थे कष्ट के, आज तो बस आनंद ही आनंद है। जी हाँ, वो कहते हैं शुद्ध ब्रह्मचर्य क्या होता है। चलिए सीधा सुनते हैं मुनि श्री सुधा सागर जी से। ये क्या है? मुनि धर्म नहीं है, लेकिन धर्म का साधन है। ये तुम जो त्याग कर रहे हो ये धर्म नहीं, धर्म का साधन है। ये 9 दिन धर्म नहीं थे, धर्म के साधन थे। आज का दिन है धर्म का। जो 9 दिन की तैयारी, यदि वो 9 दिन की अपन तैयारी नहीं करते तो कुछ नहीं होता रास्ते में। ये मानना है, छोड़ना नहीं। आनंद मैंने पहले ही कहा था, व्यवहार में आनंद नहीं, निश्चय में आनंद है। और आज आनंद का दिन है, आज निश्चय का दिन है, लेकिन व्यवहार में कष्ट ही कष्ट है। करो भेद विज्ञान करो महानुभाव, तत्व दृष्टि लाओ। आज लक्ष्य को प्राप्त हो रहे हैं अपन, तत्व दृष्टि लाओ। व्यवहार को हे मानना व्यवहाराभासियों, व्यवहार धर्म नहीं है, लेकिन व्यवहार अधर्म भी नहीं है। व्यवहार साधन है। ये पूजा पाठ, ये मुनि व्रत सब व्यवहार है। इन्हीं को नहीं पाना, इनको सीढ़ी बनाना है। इनको खतरा इसमें है, सावधानी इसमें रखना है। निश्चय में कोई सावधानी नहीं। अनादिकाल से अपन ने सम्यक व्यवहार नहीं पाला। लोग कहते व्यवहार तो अनंतो बार किया, नहीं किया। सम्यक व्यवहार नहीं किया, अपन ने इसको मान लिया। संभालना व्यवहार को है, आनंद निश्चय में है। एक व्यक्ति देखना, संभालना व्यवहार को है और आनंद किसमें है? संभालना 9 दिन थे और आनंद लेना है आज। लेकिन सावधानी कहां बरतना थी इन 9 दिनों में? कष्ट कहां उठाए 9 दिन में? परेशानी कहां थी 9 दिन में? भ्रष्ट कहां होते 9 दिन में? सब दुर्घटनाएं सारी 9 दिन की निकल गई हूं। आनंद आज का है। संभालना 9 दिन थे, आज संभालना नहीं है, आज संभालना नहीं है, आज कुछ जरूरत ही नहीं है। आज तो आनंद ही आनंद है। ब्रह्म स्वरूप में लीन होना है। ब्रह्म में जो चर्या करता है वह नाम है ब्रह्मचर्य। आज कुछ नहीं करना, अपने में आ जाओ, सिमट के पर सब छूट गया। आकिंचन के बाद अब क्या रहा? आकिंचन के बाद अब क्या रहा? सब कुछ खत्म हो गया। अब मात रहा हूं मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था। पर परम ब्रह्मचर्य क्या है? शुद्ध ब्रह्मचर्य क्या है? निश्चय ही ब्रह्मचर्य है। निश्चय ही ब्रह्मचर्य है। व्यवहार का ब्रह्मचर्य तो आकिंचन में शामिल कर दो, सबको छुड़ा दिया। निश्चय का जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो ऐसी अनुभूति आ जाती है, नहीं मैं सब पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र ज्ञायक स्वभावी हूं। मेरा और किसी से कोई संबंध नहीं। मात्र ज्ञान दर्शन ही मेरा स्वभाव है। ज्ञाता दृष्टा हूं और मैं एक अनंत अविभागी परिचिन्न पर से भिन्न वास्तु स्वतंत्र अपने आप में लीन होने का नाम है। कभी 2-5 मिनट दिया करो। मालाएं फेरने के पहले 5 मिनट अपने आप को दिया करो। 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में। चलो पहले ना दो तो कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र की माला फेरने के बाद 5 मिनट मैं भी कुछ हूं, मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है। भगवान की गुण गाते गाते सोचना चाहिए मेरा भी तो स्वरूप यही है और मैं कहां पड़ा हूं। पूजा करने के बाद 5 मिनट ध्यान करना चाहिए। हे भगवान, मैंने तेरी पूजा की, क्या मैं पूज्य बनने लायक नहीं हूं? इत्याशीर्वाद पूजा में जो लिखा रहता था नीचे, पुरानी पूजा में लिखा था इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि शिविर, बड़ा महत्व था। जैन दर्शन की पूरी पूजा जो आपने पढ़ी वो तो सब दर्शनों में मिलती है, सब दर्शनों में मिलती है। पूरी पूजा जो आपने पढ़ी वो सब दर्शनों में मिलती है। भगवान का गुणानुवाद करो, भगवान की महिमा गाओ, ये सब में मिलता है। लेकिन जैन दर्शन की पूजा थी, आजकल लिखना बंद कर दिया लोगों ने। नीचे कोष्टक में लिखा रहता था जयमाला के बाद इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि, ये है जैनी की पूजा। वो निकाल दिया, कोई जैनी की पूजा नहीं है। वो है सम्यक दर्शन, वो है उत्तम ब्रह्मचर्य, वो है निश्चय, वो है वस्तु स्वरूप।
भगवान का गुणानुवाद करना तो व्यवहार था, भगवान की व्यवहार गुणानुवाद करना तो औपचारिक था। अंत में जो इत्याशीर्वाद बोला जाता था उसका अर्थ था, हे भगवान, जो महिमा मैंने तेरी गाई है, तेरे गुणानुवाद कहे हैं, वे गुणानुवाद मेरे को भी प्राप्त हो, मैं भी तो ऐसे ही हूं। इति आशीर्वाद। आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है? तथास्तु, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही हो। यानी भगवान, मैंने जो गुणानुवाद तुम्हारे गाए वो मेरे में भी प्रकट हो। और 8वें संत के रूप में आपको सुनाते हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी की प्रखर वाणी। वह कहते हैं, सांसों पर नियंत्रण कर पाओगे तभी भावों पर नियंत्रण कर पाओगे। स्पष्ट कहते हैं वो, कहते हैं ओज का मतलब ही ब्रह्मचर्य है। हमें ब्रह्मचर्य को पाना है तभी हम कुछ कर पाएंगे। कैसे? आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से। पानी को वाष्पित करने पर राजेश भैया ट्रेन चलने लग गई। पानी के बाप से जब ट्रेन चलना प्रारंभ हो गई, हे मित्र, वीर के बाप से भगवान बनता है। ये ध्यान जो है, ध्यान साधना जो है, वो मात्र शरीर की शक्ति को वाष्पित करने के लिए ऊर्ध्वगमन करना है तो पहले ऊर्ध्वगमन कराना होगा। ऊर्ध्वगमन कराना होगा। सांसों पर नियंत्रण जिसका है उसके मित्र भावों पर नियंत्रण हो सकता है। जिसकी सांसों पर नियंत्रण नहीं है वो भावों पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। अहो ज्ञानियों, जीवन में जितना बने उस शक्ति का संचय करो। उस शक्ति का संचय करो। एक सिंह से पूछो, वो वर्ष में एक बार अब्रह्म का सेवन करता है, हाथी को भी पछाड़ देता है। एक सूर से मिलो, जो मित्र कोई ताकत नहीं है, जिसके पास तीव्र कामुकता है, जिसके पास तीव्र वासना है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। बल और वीर्य, ओज उसी के पास है जिसके पास शील धर्म है। चरम को कौन पहचानता है? चरमकार की दृष्टि चरम पर होती है। एवं भूत नहीं कहता, बेटा तुम दर्पण के सामने खड़े हो, अपने चेहरे को देख रहे हो, आप चरमकार हो। चरमकार हो। ऐसे काल में, ऐसे क्षण में बंद अपकर्ष काल आ गया तो हे ज्ञानी, तुझे चरमकार के रूप में अपने ही शरीर में कीड़ा बनना पड़ जाएगा। शरीर के जिस अंग विशेष में तुम्हारा राग चल रहा था, उसी अंग में तुम सेज में कीड़े बन चुके हो। पर के शरीर को निहारना, पर के चरम को देखना, इसे अब्रह्म कहने वाले कोटि कोटि विद्वान हैं। स्त्रियों के शरीर को निहारने वाले, स्त्रियां पुरुष के शरीर को निहारने वाली, इसको अब्रह्म कहने वाले कोटि कोटि विद्वान हैं। हे मित्र, स्वयं के शरीर को भी राग से देखता है, वह भी अब्रह्म ही है। वो ज्ञानी गिलास तभी तक तुम्हारे हाथ में था जब तक दूध से भरा था। हे मुमुक्षु, गिलास तभी तक आपके हाथ में था जब तक दूध से भरा था, और जब गिलास का दूध निकल गया फिर गिलास को सिर पर रखा कि जमीन पर रखा। मैं तो इतनी सी बात बता दूं। ओहो बेटा, जब तक दूध गिलास में था, इस ज्ञानी छत्री के हाथ में गिलास था और दूध
समाप्त होते ही गिलास जमीन में हो गया। ऐसे जब तक जीवन में गुण है, शील है और शील से भरा तुम्हारा जीवन है, सारा विश्व तुमको हाथों हाथों लेगा और तुम्हारा शील का दूध बह गया बेटा जमीन में पटक दिया जाएगा। किसके पीछे घूम रहे हो? एक कन्या वीतरागी श्रमण के पास दर्शन को जाती है। बेटी के मन में भाव आया, गुरु के दर्शन किए हैं तो क्यों ना कोई व्रत ले लूं। और पुत्री ने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। एक पक्ष का मंत्री पुत्र विजय भी युवा था। नियोग देखो, विधि का विधान तो देखो। उन्हीं मुनिराज के चरणों में विजय युवा पहुंचता है, सेठ पुत्र। और वो भी सोचता कि जब मैं आज इन धरती के देवता दिगंबर तपोधन के श्री चरणों में पहुंचा हूं, क्यों ना हो मैं व्रत ले लूं। वो व्रत लेता, उसके मन में भाव आया, मैं शुक्ल पक्ष में अब ब्रह्म का सेवन नहीं करूंगा। पर विधि को नहीं था पसंद इन दोनों के इंद्रिय सुख भोगना। न विजय को पिता के मालूम था, न विजया के पिता को मालूम था कि पुत्र पुत्रियों के नियम क्या हैं। और देखो नियोग की लीला, और नियोग से उन दोनों की शादी हो गई। जब दोनों की शादी हुई, सुख से सुहागन की रात्रि आई। विजय पहुंचता विजया के कक्ष में, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, स्वामी क्षमा करना, आज ये रात्रि विषयों की नहीं होगी, तत्व चर्चा की हो गई। क्यों? नाथ मैंने वीतरागी दिगंबर मुनि से प्रतिज्ञा की है, कृष्ण पक्ष में मैं शील का पालन करूंगी। धन्य उस युवा को वो कहता है बिल्कुल सही है, आपके शील की रक्षा मैं कराऊंगा, और वापस चला जाता है। जो शुक्ल पक्ष आता है, विजया सोचती है अब मैं अपने पति की इच्छा की पूर्ति करूंगी। ऐसा सोच करके विजया पहुंचती विजय के यहाँ, तो विजय खड़ा हो जाता है। देवी, हमने आपके व्रत का पालन कराया है, आपका धर्म है, मेरे व्रत का पालन कराइए। मैंने दिगंबर मुनि से शुक्ल पक्ष का व्रत लिया हुआ है। विजया की आंखों में आंसू टपकने लगे और कहती है स्वामी स्वामी, एक स्त्री के दो पति नहीं हो सकते हैं, ये भारतीय संस्कृति है, लेकिन आप तो पुरुष हो, आप मेरे पीछे अपना सुख मत छोड़ो, आप दूसरी शादी करा लो, मेरी अनुमति है। तब सेठ विजय कहता है, और वो तू नारी होकर के भी शील नहीं तोड़ सकती, तो मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शादी नहीं कराऊंगा, अपन दोनों शील से रहेंगे। पर हे देवी, एक बात का ध्यान रखना, हमारा आपका घर में वास तभी तक होगा जब तक ये रहस्य किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे भारत की भूमि उन लोगों से पवित्र है जो अपनी पत्नी को बहन कहने की ताकत रखते हैं, वे ही बलवीर हैं। जो बहन को भी मेरे मित्र मां को और भाभी को पत्नी की आंखों से देखते हो, उन कायरों से भारत पवित्र नहीं है। अपनी पत्नी को मां कहने वाले वीरों से पवित्र है भारत। क्षमा से शुरू करके आज हम ब्रह्मचर्य तक पहुंच ही गए, पर यह अंत नहीं है, यह तो आदि है। यह एक शुरुआत है नए जीवन के लिए। हर दिन एक नई शुरुआत करें। आपने हमारे सुना इन दिनों में, प्रयास किया हमने कि आपको हर दिन अलग अलग प्रवचन सुना सकें। एक छोटा सा प्रयास किया, अनोखा अनूठा।
आपको अच्छा लगा हो बुरा हो, पर सबसे पहले हम आपसे हृदय से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि अब परसों आप क्षमावाणी बनाएंगे हृदय से, मन वचन काय से कुछ भी आपको, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो बहुत कड़वा बोलते हैं और कड़वा हमेशा लगता तो बुरा ही है। जिस जो भी आपके हृदय में आघात किए हों हृदय से क्षमा चाहते हैं। हम यह तो नहीं कह सकते कि हम कड़वा बोलना छोड़ देंगे, पर हाँ, हम गलत कभी नहीं बोलना चाहेंगे। हम धर्म की प्रभावना में कभी आंच नहीं आने देंगे। गलती को बताना कभी भी गलत नहीं होता, यह हमें समझना होगा। जन जन तक पहुंचाएं आज का भी है, और फिर हम उत्तम क्षमा के साथ उत्तम ब्रह्मचर्य को, इसके हम उत्तम में तो नहीं लेकिन अणुव्रत के रूप में तो पा ही सकते हैं। हमारी सबकी यही भावना रहे। हम आने वाले कल में हमारे लिए रोज 10 लक्षण रहे। क्रोध को जीते, काम को जीते, मायाचारी हटाएं, हम अमान की खुंटी को हटाएं, मायाचारी ना करें, लोभ को हटाएं, सत्य बोलने का, हित मित प्रिय वचन बोलें, संयम रखें अपने ऊपर, तप करें, तपे हैं हम, त्याग करिए अपनी अप्रिय वस्तुओं का और प्रिय वस्तु का दान करें। कुछ भी हमारा नहीं है, ममत्व छोड़ना होगा। यही तो 10 लक्षण का संदेश है। इसी तरह जियो और जीने दो, अहिंसा और शाकाहार का नारा लगाएं। आप सभी से फिर मिलेंगे। सादर जय जिनेंद्र।